हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा के युद्ध स्थल है ये टॉपिक करेंगे। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र में कौरवों पांडवों के मध्य युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण और किसको पराजित किया था? जयपाल को। तो थानेसर का शासक कौन था तब? जयपाल था। तो 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी का कहाँ आक्रमण हुआ था? थानेसर पर। और शासक कौन था? जयपाल। 1014 ईस्वी में दूसरी बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने हरियाणा पर। तो देखो, पहला आक्रमण कब किया था महमूद गजनवी ने? 1009 में। दूसरा आक्रमण कब किया था? 1014 में। और है ना, 1014 में जब दूसरी बार आक्रमण किया था तब क्या किया था? चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी और तांबे की थी। ये कहाँ थी? थानेसर में थी चक्कर स्वामी की मूर्ति। देखो, महमूद गजनवी को लगा कि ये जो चक्कर स्वामी की मूर्ति है ना, ये सोने की बनी हुई है, इसलिए उसने उस मूर्ति को तोड़ा और अपने साथ लेके गया, लेकिन वो थी तांबे की। तो देखो, 1009 में महमूद गजनवी ने पहली बार थानेसर पर आक्रमण किया। तब शासक कौन था? जयपाल था। उसको पराजित किया और खूब सारा धन लूट के लेके गया था। दूसरी बार आक्रमण कब किया था? 1014 ईस्वी में दूसरी बार आक्रमण किया। और फिर क्या किया था तब? 1014 में चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी। तो थानेसर में चक्कर स्वामी की मूर्ति थी, तांबे की बनी हुई थी पूरी की पूरी, उसको तोड़कर साथ लेके गया। फिर है ना, 1043 में गजनवी का पोता, उसने कहाँ आक्रमण किया? हरियाणा के आसी पर आक्रमण किया था। तो 1043 में गजनवी का जो पोता था उसने कहाँ आक्रमण किया? आसी पर। अब ये तराइन के जो युद्ध हैं ये पढ़ेंगे। तो तराइन कहाँ है? करनाल में। 1191 व 1192 में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध हुआ। तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध हुआ था तराइन का। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पहले में मोहम्मद गोरी आ रहा था और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता था। देखो, 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीता और गोरी आ रहा था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान आ रहा था और मारा गया था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा महाकाव्य है। तो चंद्रबरदाई किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो ना। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? कौन सा महाकाव्य लिखा था? पृथ्वीराज रासो। और कैसे भाषा में? हिंदी भाषा में लिखा था और ये महाकाव्य था। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। उसके बाद में 1739 में नादिर शाह ने करनाल में मुगलों को हराया। तो 1739 में नादिर शाह ने मुगलों को कहाँ हराया? करनाल में। 1739 में नादिर शाह और मुगलों के बीच कहाँ लड़ाई हुई थी? करनाल में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। कोहिनूर, तख्ते ताउस, नादिर शाह है ना, यहाँ से कोहिनूर और तख्ते ताउस अपने साथ ले गया था। तख्ते ताउस को किसने डिजाइन किया था? बेबादल ने। और शाहजहां ने इसे बनवाया था। तो 1739 में नादिर शाह ने मुगलों को हराया। कहाँ? करनाल में। और नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का शासक था। वो कोहिनूर और तख्ते ताउस को अपने साथ लेके गया था। और तख्ते ताउस को है ना, किसने डिजाइन किया था? बेबादल ने तख्ते ताउस को डिजाइन किया था। और तख्ते ताउस को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। उसके बाद में फरीदाबाद में 1754 में अब्दाली व मराठों के मध्य युद्ध हुआ। फरीदाबाद में 1754 में अब्दाली और मराठों के मध्य युद्ध हुआ था। पलवल में जवाहर सिंह जाट का अब्दाली के साथ युद्ध हुआ। तो ये पहले आए हुए क्वेश्चन है, अभी देख लेना। फरीदाबाद में 1754 में अब्दाली और मराठों के मध्य, पलवल में जवाहर सिंह जाट और अब्दाली के साथ युद्ध हुआ था। अच्छा, एक खतौली का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतौली का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था ये खतौली का युद्ध? 1517 में। ये चार ऑप्शन दे देते हैं और उनमें मिलान करने देते हैं। तो खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा कहाँ के थे? राजस्थान में थे। और इब्राहिम लोदी का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा था।
तो खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। इसकी डेट याद कर लेना। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। मेवात। बलबन ने जंगलों को साफ करवाया, गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया दिल्ली और गुरुग्राम सीमा पर। तो देखो भाई, मेवाती है ना, मेवात के लोग बलबन को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बलबन की नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो मेवाती क्या करते थे, इससे लड़ाई वो विद्रोह करके और जंगलों में जाके छुप जाते थे। तो बलबन ने क्या किया, जंगलों को ही साफ करवा दिया। तो ये आता है कि जंगलों को किसने साफ करवाया? बलबन ने। और किसके डर से? मेवातियों के डर से। और उसने क्या करवाया था? बलबन ने गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली और गुरुग्राम सीमा पे है गोपालगिरी का दुर्ग। उसके बाद में 1672 में सतनामी विद्रोह, नारनौल में अंग्रेजों के विरुद्ध सतनामियों का धार्मिक युद्ध था। ये हमने पहले कर लिया है। सतनामियों को मुंडिया भी कहा जाता है। 1151 में विग्रहराज चतुर्थ का आस्सी पर आक्रमण। तो बस इतना ही याद कर लो। 1151 में विग्रहराज चतुर्थ जो था उसने क्या किया था? आस्सी पर कब्जा कर लिया था। अब ये पढ़ेंगे भी पानीपत की तीनों लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। बाबर ने लोदी को पराजित किया और तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। कौन सी अपनी पद्धति अपनाई थी? तुलुगमा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी? तुलुगमा पद्धति। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें लोदी पराजित हुआ था और इसमें तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? अकबर व हेमू के मध्य हुई थी 1556 में। इसमें हेमू पराजित हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी और मराठे इसमें पराजित हुए थे। अहमद शाह अब्दाली क्या थे? अफगानी थे। यह आ जाता है भी, ये अहमद शाह अब्दाली क्या थे? अफगानी थे, ईरानी थे, चीनी थे। चीनी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि चीनी तो थे ही नहीं, मतलब ऐसे लिखेंगे फारसी थे, अरबी थे, अफगानी थे। तो अहमद शाह अब्दाली क्या थे? अफगानी थे। तो अभी पानीपत के तीनों लड़ाई है ना, देखो डेट समेत याद कर लो भाई, डेट समेत आती है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई और 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो देखो 14 जनवरी को अपना संक्रांत का त्यौहार होता है ना, तो 14 जनवरी 1761 को तीसरी लड़ाई हुई थी। मराठों ने इसको इस दिन को शुभ माना था, तो 14 जनवरी को लड़ाई मराठों ने शुरू की थी। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी तीसरी लड़ाई। तो 21 अप्रैल 1526 को पहली, 5 नवंबर 1556 को दूसरी और 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।